जी सर, जय हिंद। मैडम सर, मैंने पता लगा लिया। पिछले 1 महीने में लखनऊ में अलग अलग रीजन से, अलग अलग जगह से 26-27 साल की 17 लड़कियां लखनऊ में आई हैं। लेकिन ये सारी इनोसेंट है। मैं पर्सनल लेवल पे गारंटी लेती हूँ कि ये सबके सब इनोसेंट है और इसमें से कोई भी सुसाइड बॉम्बर नहीं है। मैडम सर, हमने भी अपने स्तर पर अपने अपने एरिया के सभी मेडिकल स्टोर में पूछताछ की है। उनका कहना है कि किसी लड़की ने तो क्या, किसी ने भी हाल फिलहाल में इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं खरीदा है। क्या? और मैडम सर, मेरे जो खबरी है उनको तो ये सुसाइड बॉम्बर लड़की के बारे में खबर ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसी लड़की है और उनको हिंट ही नहीं है। नो करिश्मा सिंह, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैडम सर, हम अच्छे से जानते हैं कि इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त लोग बहुत ही दक्ष और प्रशिक्षित होते हैं। वो अपने काम को इस तरीके, इतनी सावधानी और चालाकी से अंजाम देते हैं कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह से हम आम अपराधियों को पकड़ते हैं, हमें नहीं लगता मैडम सर कि उसी तरीके से हम इन लोगों को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह। ये सच बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है। बात ये है कि ना ही ये मामूली केस है और ना ही हम अपने तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ और करना होगा, हमें अलग तरीके से सोचना होगा। हमें इनफैक्ट इन टेररिस्ट की तरह सोचना होगा। सोचिए, सब लोग सोचिए। संतोष शर्मा, अगर आप सुसाइड बॉम्बर होती तो अपनी पहचान किस तरीके से छुपा कर रखती? मुझे नहीं लगता कि मैं सही कैंडिडेट हूँ। एक तो मैं सुसाइड के एकदम ही अगेंस्ट हूँ मैडम सर। प्लस एक्सप्लोजन से ना मुझे स्किन एलर्जी है। मतलब दिवाली में अगर 2 फुलझड़ियां भी जला लूं ना तो 10 दिन तक खुजली होती रहती है। उफ, ये माँ फालतू बात कर रही है। पुष्पा जी, आप होती तो क्या करती? अब क्या ही करते मैडम सर, मतलब मरना ही है तो दिल की मुराद पूरी करके मरते। जी भर के गोलगप्पे खाते, पूरे शहर की चाट पापड़ी, दही पापड़ी सब खा लेते। नहीं मतलब बॉम्ब से फटे या खा के फटे, क्या फर्क पड़ता है। फालतू बात तो यही कर रही है। ओह, करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर हम सुसाइड बॉम्बर होते तो हम इस शहर में आने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं छोड़ते। अपने किसी रिश्तेदार के घर में जाकर रहते, उनकी पहचान को अपनी पहचान बना लेते ताकि हमारा कोई पहचान नहीं रहता। इंसुलिन जो है वो साथ में लेकर आते, यहाँ आकर नहीं लेते। और एक्सप्लोसिव का पूरा इंतजाम करके रखते ताकि उससे संबंधित हमें कोई जोड़ नहीं पाए। और हाँ, विस्फोटक को ऐसी जगह रखते जहाँ वो 24 घंटे लोगों की नजरों के सामने होता पर वो किसी के हाथ नहीं लगता, क्योंकि ढूंढा तो वही चीज जाता है ना जिसे छुपाया जाए। देखा, ये है हमारी बहू रानी। तो माँ उनसे कुछ सीखो ना। बस देखो, गोलगप्पे खाने हैं, फटना है। ब्रिलियंट, वेरी गुड। मैडम सर, अगर आप उस सुसाइड बॉम्बर की जगह होती तो आप क्या करती? वही करती जो करिश्मा सिंह ने अभी कहा, बस थोड़े से चेंजेस के साथ। जैसे कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे सेटअप के साथ आते। जिस रिश्तेदार के यहाँ आ रहे हैं उसे इल्म भी नहीं होता कि हमारा असली मकसद क्या है। कोई भी बहाना लेकर आते हैं, जैसे कि इंटरव्यू, एडमिशन, नौकरी वगैरह कुछ भी, लेकिन मेन मुद्दे से भटका कर रखते। संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? इसका मतलब कहीं करीना ही तो सुसाइड बॉम्बर नहीं? तो अभी काम करते हैं कि जय हिंद। मुझे ऐसे क्यों लगता कि तुम सब मुझसे कोई बात छुपाता? मेरे से कोई सीक्रेट रखता क्या तुम? नहीं करीना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तुम जाओ शूटिंग करो। हाँ, ये सब जो चल रहा है उसमें करीना और उसकी शूटिंग का जरूर कोई ना कोई संबंध है। इसका पता लगाने के लिए हमें शूटिंग पर जाना ही होगा। नहीं, शूटिंग पर हम जाएंगे। देखो, इन्हें भी अभिनय की लत लग गई। पहले तो शूटिंग से भागती थी, शूटिंग के पीछे भाग रही है। ये तो गई भैया। हो गया हैं? नहीं, वो एक्शन सीक्वेंस है ना, ये नहीं कर पाएगी, वो हम ही कर पाएंगे, इसलिए हमें जाना होगा। तो हम जाते हैं, ठीक है? करिश्मा सिंह, ये बाप रे, क्या गाड़ी चलाया है आपने भाई। पहले तो बिना ठोके बैलगाड़ी भी नहीं चला पाती थी, आज एकदम बाइक रॉकेट बना दी है। हाउ मैं जो काम करता डेडिकेशन के साथ करता। उतरो। हाँ। फुल पैशन के साथ करता। अब करियम्मा जैसा बनना तो बाइक तो चलाना पड़ता ना। हाँ, पड़ता। लेकिन यहाँ क्यों रुके हैं? मैं बताता, कम ऑन।
Come on, I follow always you. 2 नारियल पानी प्लीज। 2 क्यों, एक ही देना। 1 वाई? एक से प्यार बढ़ता है करू। 1 नारियल पानी प्लीज। तुम कभी डेट पे गया? बचपन से मेरा और डेट का रिश्ता तो चोली और दामन का है। मेरा तो महीने में 2-4 बार तो डेट पे जाना हो ही जाता है। 2-4 बार जाता? हाँ हाँ, कुछ केसेस अभी भी ऐसे चल रहे हैं कि कोर्ट में मुझे डेट के लिए जाना ही पड़ता है एक आध बार। ओफो, मैं वो डेट का बात नहीं करता। फिर? वो लड़की को लेके जाते हैं ना, उस डेट का बात करता। अच्छा वो करू, उस डेट पे मैं किसी लड़की के साथ गया नहीं हूँ। बैड लक। तुम्हारा? नहीं, उन लड़कियों का जो मेरे साथ डेट पे आने के लिए मना किए हैं। लेकिन आज देखो, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। कहाँ होता? आई डोंट नो, मैं यहाँ हूँ, उनका पता नहीं वो कहाँ है। हाँ हाँ, अब तो मैं तुमको डेट पे लाया ना। क्या 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 क्या, फिर से बोलो। मैं तुमको डेट पे लाया, और नारियल पानी डेट ना, तो मेरे लिए इतना क्या फ्रेंड टकली, इतना तो करना बनता ना। ये बाप रे, मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। अरे बाप रे, और कितना पागल होता, तुम पहले से ही पागल है। पहले क्यों नहीं बताया डेट पे जाना है? मैं तैयार हो क्या? नहीं नहीं नहीं, फ्रेंड टकली, फ्रेंड्स का हट से हट का कनेक्शन होता ना, तुम जैसा वैसे ही बहुत अच्छा है। हाँ, चलो नारियल पानी पीता। हाँ चलो। तुमने मेरे भाई को जेल भिजवाया था ना करिश्मा सिंह? अब मरो। करू, 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 अरे हेल्प हेल्प, करू ये क्या हो गया? करू, करू तुम दिन में क्या करूं? मैं जाता, मैं जाता। नहीं नहीं करू, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मौत और छीत किसी के कहने से नहीं रुकता। जो इस दुनिया में आता वो जाता, मेरा भी टाइम होता, मैं भी जाता। बस मुझे एक बात का अफसोस होता। किस बात का करूं? कि मेरा टीम मुझसे एक बात छुपाता, मेरे से एक सीक्रेट रखता। अगर वो बात मुझे पता चल जाता तो मैं हमेशा के लिए मेरी आत्मा को ना शांति मिलता। शांति मिलता? हाँ वही शांति मिलता, शांति मिलता। ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है? वो क्या हुआ? आइए अम्मा, तो ये सब मुझसे क्यों छुपाता? करो तुम नकली पुलिस ना। मैडम सर का कहना है ये मामला बहुत ही संगीन है, बाहर के किसी भी आदमी को इस बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी, इसीलिए लेकिन तुमको बताया कि बाप रे, लेकिन तुम तो जा रही हो, लेकिन तुम तो बैठ गई कैसे? तुम सही बोलता, मैं जाता, मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आता। तुम एक काम करो, तुम नारियल पानी पी कर आता। तो ये सब नाटक था? अब नाटक नहीं, इसको परफॉर्मेंस बोलता फ्रेंड टकली। तो वो गोली चलाने वाला आदमी? वो भी मेरा फ्रेंड होता। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था ये बात जानने का कि टीम मुझसे क्या छुपाता। होप यू अंडरस्टैंड टकली। बाय बाय, तुम्हारा गुड बाय, तेरा बैड बाय। करिश्मा मैडम को अगर ये पता चल गया कि मैंने तुम्हें सीक्रेट बता दिया है तो वो खुद अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार कर देगी। मैं मुर्दा, लाश, खत्म, फिनिश। ए बाप रे। तो कह रही आज के सीन की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि बदमाश आपके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, और फिर आप बदमाश से जान बचाते हुए भाग रही हैं। ओह हाँ। अच्छा, आगे फिर उसके बाद तुम्हारे सामने एक ऊंची सी बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है। फिर तुम जान बचाते हुए उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हो और फिर तुम टेरेस पे चढ़ जाती हो और तुम्हारे पीछे पीछे वो बदमाश भी टेरेस पे चढ़ जाते हैं। फिर ये क्या है? अब आप ऐसे हंसती हैं। ऐसे? बिजली रानी ऐसे ही हंसती है क्योंकि बिजली रानी की हंसी में अग्रेशन चाहिए। फिर नीचे गुंडे। अरे मतलब है कि तुम टेरेस से नीचे गिरती हो और मर जाती है। अरे नहीं कैरी, उठ करके खड़ी होती हो, कपड़ों से धूल झाड़ती हो और फिर गुंडों की तरफ देखती हो और फिर अपनी पंच लाइन मारती हो। बिजली नाम है मेरा, गिरने से मरती नहीं, मार देती हूँ। व्हाट अ डायलॉग सर, बहुत मतलब वेरी गुड, वेरी नाइस। इससे पहले भी और मूवी बनाता तुम? बहुत सारी फिल्में बनाई मैंने। अच्छा, जैसे सर, जैसे कौन सी? जैसे तुम्हें देखा तो दिल में मची अफरा तफरी, माँ कसम तुम्हें भून के रख दूंगा, और तुम मिले होश उड़े। अरे बहुत लंबी लिस्ट है कैरी।
आधी फिल्में तो मैं बना करके खुद ही भूल गया हूँ। ओह सो नाइस। 1 मिनट है। इसका तो कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं, इस नाम का तो कोई डायरेक्टर ही नहीं है, और जिन फिल्मों का ये नाम ले रहा है उसके तो नाम तक नहीं। मतलब ये सब एक सेटअप है और फिल्म का डायरेक्टर फर्जी है। मतलब हमारा संदेह सही था, ये सब सेटअप है और असली मकसद कुछ और है। एक्सक्यूज मी, मैं बस आता हूँ। हेलो सर। जी सर, बिल्कुल आतिशबाजी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं सर। सर सब कुछ सेट रेडी है। हाँ जी सर। सर इस बार ऐसा धमाका होगा कि सबकी नींदें उड़ जाएंगी। इस बार हमारे मिशन को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी लाशें गिरेंगी कि ये लोग गिनना मुश्किल हो जाएगा सर। जी सर। सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है। सर वही धमाका करेगी। सर पिक्चर में तो पता नहीं हीरो का, लेकिन हमारे मिशन का असली हीरो करीना ही है। जी सर, रखता हूं। ओके सर, बाय। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, उस आत्मघाती लड़की के बारे में पता चल गया है। अब हमारे शहर को किसी से भी कोई खतरा नहीं है। क्या? क्योंकि ये टंटा हम आज ही जाकर खत्म कर कर आएंगे। आज ही हम उस आत्मघाती लड़की को गोली मार कर आएंगे। करिश्मा सिंह, ये आप क्या कह रही हैं? कौन है वो? जब आप उसकी लाश देखिएगा ना मैडम सर, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन है। उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। और जो देश के साथ धोखा करता ना मैडम सर, वो तो हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं बच सकता। कोई चांस ही नहीं। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूरन बनाया। हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको। जान ले लेंगे आज हम उसकी। करिश्मा सिंह, काम डाउन। पहले हमें ये बताइए कि वो है कौन? हेलो करिश्मा। अरे संतोष शर्मा, क्या कहा था आपने हमें कि वो लड़की 26-27 साल की है, अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन लेती है? सर करीना ही हमारे मिशन का असली सुसाइड बॉम्बर है। सर वही धमाका करेगी। उसने धोखा किया है। धोखा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ। मासूमियत का मुखौटा लगाकर उसने सबको चूरन बनाया। हमारे जज्बातों के साथ खेला है उसने। नहीं छोड़ेंगे उसको। जान ले लेंगे आज हम उसकी। मतलब करिश्मा सिंह उस टेररिस्ट को जानती है, लेकिन कैसे? 26-27 साल की कोई लड़की जो अभी अभी लखनऊ आई है और इंसुलिन का इस्तेमाल। पुष्पा जी जल्दी आइए। पुष्पा जी, हम एक बात बताइए, क्या करीना को डायबिटीज है? हाँ है। वो इंसुलिन का इस्तेमाल करती है? हाँ, उसको करना ही पड़ता है मैडम सर। अपने साथ इंसुलिन के बहुत सारे इंजेक्शन भी लेकर आई है वो। नो 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 नो। क्यों, क्या हुआ? करिश्मा सिंह करीना को शूट करने वाली है। क्या? नहीं, चलिए पुष्पा जी, जल्दी पता लगाइए कि इस वक्त करीना कहाँ मिलेगी। जी मैडम। कभी मेरे दिल से खेला, कभी मेरे जज्बात से खेला, कभी मेरे हालात से खेला, कभी मेरे मुलाकात से खेला। दिल से एक ही आवाज निकली, जालिम। क्या? वेल प्लेड, वेल प्लेड। अबे बिल्ले, तो सबने सुना है। पॉइंट पे, मुद्दे पे। मुद्दा करूं ने मुझे धोखा दिया। डेट का बहाना बनाकर मेरे अरमानों का ऑमलेट बना दिया। मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। अब मेरे मौत का फरमान निकला है। करिश्मा मैडम आती होगी मेरे प्राण हरण करने के लिए। दोस्तों, मैं बस दो पल का मेहमान हूँ। ठीक है, तो अपनी आखिरी इच्छा बता। तुम दोनों मेरे साथ चलो। अबे एक बार यहाँ तू लकड़ियाँ का इंतजाम कर। कैसी दोस्ती मेरी। है चंपक चिरोड़िया।
संतू के पति? हाँ 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 वही नहीं। तो यहाँ क्या कर रहा है तू? पाए लागू कर रहा हूँ। वरना भाई चंपक चिरोड़िया, संतू और ये तो भाई बहन थे, शादी कब कर रही है? अबे जब चीता को पता चलेगा वो तो जिंदा ही दफन हो जाएगा जमीन के अंदर। का तो ठीक है, संतू कैसे मान गई? पता करती हूँ। ठीक है, हम पूछ रहे हैं यहाँ क्या कर रहे हो? वह घर पे हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जहाज पे हैं ऐसा बोलकर यहाँ शहर में गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अबे बिल्ले कब तू जहाज पे गया था बे? मैं बताता हूँ तुमको, बाद में बताता हूँ। मैंने बहुत सीक्रेट रखा है अपना सब कुछ। बुआ जी क्या बात कर रही है आप? सही बात कर रहे हैं। ऐसा तो मर्द दो ही सूरत में करे हैं, एक तो उसका बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो, वो तो नहीं हो सकता। तुम्हें कौन घास डालेगा? और दूसरी बात, पति पत्नी के संबंधों में कुछ गड़बड़ चल रहा हो। सुनो, तुम घर आओ, संतू, चितेश्वर और तुमको तीनों को आमने सामने बिठाकर असली कारण ढूंढ लेंगे। सीधे चलते रहें। आप अपनी डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर दूर हैं। कृपया दाहिने मुड़ें। आपकी डेस्टिनेशन 800 मीटर की दूरी पर है। पुष्पा जी कुछ पता चला करीना कहाँ है? हाँ आप चलते रहिए, हम बताते हैं आपको। ओके। हाँ आप सीधा चलिए। जल्दी चलिए मैडम सर, जल्दी चलिए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, कहीं करिश्मा जी अपनी बहन को गोली न मार दे। करियम्मा क्या करता ये? क्या हुई? बस बहुत हुआ, दे दिया तुमने धोखा, बना दिया हमको भी टोपा। ये जो तुम ये मासूम मुखौटा लेके घूमती हो ना, इसका सच हम जान चुके। तुम एक आत्मघाती मानव बम हो जो शूटिंग के बहाने यहाँ पे लोगों का खून बहाने आई हो। तुम एक आतंकवादी हो, और आतंकवादी को या तो कानून को हमें जिंदा वापस करना होता है या फिर मुर्दा। और जो तुमने देश को धोखा दिया ना करीना, इसके लिए हम तुम्हारा सारा पाप यहीं खत्म करेंगे, तुमको गोली मार के। नहीं करियम्मा, तुम ये क्या बोलता? मैं कोई टेररिस्ट नहीं होता, मैं तो यहाँ शूटिंग करने आया ना करियम्मा। पिछली रानी तुम बोलता मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे मत मारो। जब जीने का विकल्प तुम खो चुकी हो करीना, जब तुम हमारे बाबूजी जैसे देशभक्त इंसान की बेटी हो के तुमने ऐसा गद्दारी का रास्ता चुना। क्या हमारी भावनाओं को सीढ़ी बना के तुमने अपने इस घटिया मकसद के लिए लोगों का खून बहाना चाहा करीना? मैं कुछ नहीं किया। तुमको मरना होगा, समझ लियो हमारी बात को तुम, वरना हम ऊपर जाके बाबूजी को क्या मुंह दिखाएंगे? जब वो हमसे पूछेंगे कि इतनी नाकाम, निकम्मी, गद्दार, देशद्रोही बहन को तुमने सजा काहे नहीं दी? तुमने देश से गद्दारी नहीं की करीना, तुमने हमारी जड़ों को बेइज्जत किया है। नहीं, हमारी नींव को अभिशप्त किया है तुमने। तुम्हें नहीं मारा ना करीना आज हमने, तो हम मर जाएंगे। लेकिन तुम्हें मारना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तुमने सिर्फ हमें ही नहीं हमारे पूरे देश को धोखा दिया है। करिश्मा सिंह रुक जाइए, रुक जाइए, ये बहन है आपकी। नहीं मैडम सर, ये देशद्रोही है, और देशद्रोही ना ही किसी की बहन होती और ना ही किसी का भाई।
देशद्रोही सिर्फ गद्दार होता है और गद्दार की सजा सिर्फ मौत होती है। नहीं नहीं करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, हम ऐसा हरगिज़ आपको नहीं करने देंगे। आप गलती कर रही हैं। ये गद्दार है। ये सिर्फ एक शिकार है, एक बहुत बड़ी साजिश की शिकार है करिश्मा सिंह। थोड़ी सी शांत हो जाइए, थोड़ा होश में काम लीजिए। इस गलतफहमी को दूर करने का मौका तो दीजिए। आप सच सामने तो आने दीजिए एक बार। और अगर ये गद्दार निकली तो हम आप जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर और एक गद्दार के बीच कभी नहीं आएंगे। करिश्मा सिंह, आप अच्छे से जानते हैं कि आपको अपने देश से, अपनी ड्यूटी से और अपनी वर्दी से जितना प्यार है उतना ही हमें भी है। और आप जानती हैं कि हमने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बान नहीं किया है। हमें आपके बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए प्लीज हम पर भरोसा रखिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सच्चाई बाहर लाने का। करिश्मा सिंह, हमारी बात पर भरोसा कीजिए प्लीज। काम डाउन, गन नीचे करिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.